मात्र 4 बूंदें ऐसे डाल लीजिए। इतना करने मात्र से सिर से लेकर के पैर तक आपको सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। कैसे और क्या इस्तेमाल करना है, चलिए वीडियो में आपको डिटेल में बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जिसके बारे में हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन इसके औषधीय गुणों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं हल्दू के वृक्ष के बारे में। हल्दू का वृक्ष, जिसे जो है कदम्ब के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है ये वृक्ष। इसलिए आपने देखा होगा सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ों के रूप में इसे जरूर देखा होगा आपने। इसके अलावा किसी मंदिर के आसपास तो आपने इसको जरूर ही देखा होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिन्हें नींद ठीक से नहीं आती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, नेगेटिविटी से घिरे हुए रहते हैं, हमेशा गलत थॉट्स आती रहती हैं मन में, और जिस वजह से उनको एंजाइटी फील होती रहती है, ऐसे लोगों को कुछ समय कदम्ब के वृक्ष के नीचे बिताना चाहिए। मतलब दिन भर में लगभग 1 से 2 घंटा। इससे उनकी ये समस्या महीने भर में कहाँ चली जाएगी उनको पता भी नहीं चलता। और ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है कि इसकी कुछ बूंदें इस्तेमाल करने से आपको साइनस में, दमा में या फिर लंग्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें काफ़ी लाभ आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको सीजन की कोई एलर्जी है जिसकी वजह से बार बार छींकें आती रहती हैं, या पुराना कफ है, या बार बार नाक बहती रहती है, सर में भारीपन महसूस होता है, तो इसमें भी इससे आपको काफी लाभ मिलते हैं। कैसे कितना इस्तेमाल करना है वो वीडियो में एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको अलग अलग जगह पर किस नाम से जाना जाता है। इसकी पूरी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं, और आपकी लोकल लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है मेरे साथ इसके नाम की लिस्ट जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी समझने में आसानी हो। सबसे पहला जो इसका फायदा है वो आपकी जोड़ों के दर्द के लिए है। इसका जो फल होता है ना, उस फल की सब्जी बनाकर खाई जाती है। वहाँ बिहार की साइड में तो स्पेशली इसकी सब्जी और अचार दोनों चलता है। तो अगर इसकी सब्जी हफ्ते में 2 बार भी खा ली जाए तो ये जॉइंट्स पेन को कम करती है, इंडाइजेशन से रिलेटेड समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से IBS की समस्या से जूझ रहे हैं, या पेट से संबंधित कोई समस्या है, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट का फूलना, खट्टी डकारें आना, तो उसमें भी ये पौधा आपको काफ़ी लाभ देता है। इसकी सब्जी बना करके लेने के इससे, इसके फलों की सब्जी बना करके लेने से इससे आपको लाभ मिलता है। अगर आप बहुत लंबे समय से जो है मोटापे से परेशान हैं, तो ऐसे में ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसकी जड़ का अर्क अगर आप ले लेते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और शरीर से मोटापे को दूर करने में मदद करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका जो अर्क होता है पत्तों का, वो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं जो लीवर को प्रोटेक्शन देते हैं, लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं, शरीर में खून बढ़ाने में भी मदद करते हैं। तो इसलिए फैटी लीवर की दिक्कत है, इन्फेक्शन है, तो उसमें भी ये काफ़ी लाभ देता है। अगर आप बहुत लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, या फिर शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऐसे में भी इसके पत्ते आपको काफ़ी लाभ देते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेथनॉलिक अर्क पाया जाता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने और शरीर में सही मात्रा में आपके इंसुलिन बनाने में ये मदद करता है। इसके अलावा ये आपके बीपी को कंट्रोल करने का काम भी करता है। अगर आप बहुत लंबे समय से दांत, खाज, खुजली की समस्या से परेशान है, तो ऐसे में इसके पत्तों की चटनी बना करके उस जगह पर लगाने से आपको दांत, खाज, खुजली की समस्या में काफी आराम देखने के लिए मिलता है। इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि आपको पेट के कैंसर, आपके प्रोस्टेट के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इन सब से प्रोटेक्शन देने में शरीर को ये मदद करता है, यानी कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का ये काम करता है। एंटी कैंसर के रूप में इसकी पत्तियों का काम करता है। और सबसे ज़्यादा फायदा इसका होता है कफ के रोगों में। अगर आपको कफ की समस्या है, साइनस है, सर में दर्द है, भारीपन है, नाक बहती है, कोई एलर्जी है, दमा है, अस्थमा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसकी पत्तियां लेनी है 4-5, उनका रस निकाल लें ताज़ा, और किसी कपड़े से कपड़छन कर लें। कपड़छन करके जो हमारी आई ड्रॉप वाली शीशियाँ होती हैं, या जो आप यूज़ करते हैं मतलब कान में डालने के लिए वो शीशी, उसके अंदर जो दवाई भरी हुई होती है उसको खाली कर लें, साफ़ कर लें, उसके अंदर इसको डाल लें। अब आपको क्या करना है, 1 या 2 बूंद इधर और 1 या 2 बूंद इधर, आपको रात को सोने से पहले इसको नाक में डालना है।
हल्का सा सांस लीजिए इस तरीके से और छोड़ दीजिए। लगातार कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करने से दमा, अस्थमा, साइनस, सिर दर्द सब में आपको काफ़ी लाभ देखने के लिए मिलता है और ये हर तरह की एलर्जी को दूर करने के लिए फ़ायदेमंद है। नाक में खुजली होना, बार बार गले में खुजली होना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कमज़ोर होना, उन सब के लिए रामबाण की तरह काम करता है। इसके अलावा इसके फल जो होते हैं उसकी सब्जी बना करके लेना, इसके पत्तों का साग बना करके लेना भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके पत्तों का अर्क निकाल करके भी लिया जा सकता है 5 से 10 ml की मात्रा में। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसकी पत्तियों का काढ़ा बना करके भी ले सकते हैं। इसे आप 15 ml की मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पत्तियों को सुखा करके अगर पाउडर भी 2 ग्राम की मात्रा में लिया जाए तो वो भी काफ़ी लाभ देता है। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।